आज मीठे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आई हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बना ली। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चलो। ठीक है, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तभी बाबा के साथ जा सकते हैं। शरीरों का वो क्या करेंगे? तो प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? आंसर है, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप किया निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। बाबा क्या कह रहे? बन सकते हो, काम आपको करना पड़ेगा। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा क्यों कहेगा? ओम शांति की बात किसने कहा? तो बाबा ने कहा, देखो बुद्धि एकाग्र रखेंगे ना तो अपने आप टच होता है। यही आपका मन, यही आपको लग रहा है। जो थोड़ा बहुत बाहर जाए ना तो कम से कम अलर्ट होके रहोगे ना। जब पूछ लिया जाता है तो अलर्टनेस आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा डर रहेगा कि मेरे को गलती से भी क्या है बाहर नहीं जाना। तो ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये सब समझने की बातें हैं। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा फर्स्ट, बाद में ये शरीर मिलता है। ठीक है, मैं कौन हूँ पहले? आत्मा। बाबा ने कहा, हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर की। बाबा ने कहा, बच्चे, उस शांति के सागर की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की, वो सदैव शांत है और अपने बच्चों को भी शांत बनाते हैं। बाबा के घर में देखो ऐसे ऐसे बच्चे शांत हुए हैं कि जिन पे पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया कि ये शांत हो जाएं, लेकिन जैसे वो बाबा घर में आए, पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या फीलिंग हुई कि जो उनका स्वभाव अपने आप ही चेंज होने लगा। अदरवाइज कहा यह जाता है कि 18 साल की उम्र के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते बच्चों में, एक वही उम्र होती है। लेकिन बाबा के घर में तो 18 साल के बाद ही आए ऑलमोस्ट लोग भी तो बदले है ना, 25-30, कोई 40 की उम्र में, कोई 50 की उम्र में आए हैं। तो इस स्टेज पे बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो संस्कार है वो और बाबा देखो उसी स्टेज पे बदलता है। क्यों? क्योंकि वो सागर है, और सागर का मतलब ये है कि उसका जो वो है ना, उसके पास जो ताकत है वो कभी खत्म नहीं होती। तो जिसके पास जो है वो वैसा ही बनाएगा, इस बात को आप ध्यान रखो। ज्ञानवान आत्माओं के साथ बैठेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे तो ज्ञानवान आत्मा बनेंगे। ठीक है, अशांत आत्माओं के साथ बहस करेंगे, समझ रहे हैं आप, हर बात का जवाब ढूंढेंगे, हर चीज उनसे एक्सेप्ट करेंगे, भाई हमें भी ये होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाएंगे। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया? आपको शांत रहना है। ठीक है, क्योंकि इस समय आपको किसका संग मिला है? तो आपको भी ऐसा संग लेना है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऐसा संग ना हो जो आपकी शांति को भंग कर दे। ठीक है, घर में भी ना, घर में ध्यान रखना है। आप कौन सा बाहर जा रहे हो नौकरी करने, तो आपको घर में ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए तो वही सब है। तो बाबा ने कहा, शांति के सागर से, वह सदैव शांत है। बाबा ने कहा, शिव बाबा तो विचित्र है, उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र है, शरीर है, बोलते रहते हो। बाबा कहते हैं, मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है और मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वह बैठ सुनाते हैं। अर्थात किसका चित्र लेते हैं? अर्थात शरीर।
तुम आत्माएं सुनती हो, बाबा कहते हैं बच्चे याद करो मुझे, क्योंकि ये दुख धाम है। कहते तो हो हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते। अच्छा, चाहे कईयों के पेरेंट्स जो होते हैं उनका जीवन चाहे खुद का कितना भी खराब रहा हो, तो भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का खराब हमारी तरह ना हो। और वो तो परम पिता है। तो शिवरात्रि में इस पर गहरी चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन है। वो तो परम पिता है। वो आपको कैसे कह देगा कि आप ये सब काम करो जो दुनिया में लोग उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। कहते हैं ये सब भगवान ही कराता है? तो बाबा ने कहा कि कैसे समझाओ, सिद्ध कर बताओ, भगवान का नाम भला करो। जो भगवान के ऊपर चलो कुछ नहीं होता, गलत सलत बातें बोल रखी है, उल्टे सीधे कलंक लगा रखे हैं, कम से कम उन्हें तो हटवा दो। अब अपने एफर्ट्स तो करो, हटे ना घटे वो बाबा जाने, लेकिन आपके अंदर ये जिद तो हो कि मेरे पिता के लिए इन्होंने गलत शब्द बोले तो कैसे बोले। एक बहन का बड़ा अच्छा था, तो मुरलियों को छिपा के रख देते थे जूतों के नीचे, तो उसे ऐसी आग लग जाती थी कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा लगा कि जैसे मेरा ही अपमान हो रहा है। तो उसने ठान ली कि या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगी, या तो मैं। आप समझ रहे हैं? तो हालांकि इसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत अच्छा नहीं निकला, लेकिन जिद तो करी उसने कि मैं अपने पिता का अपमान कैसे होने दूं। बाद में उस समय अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन बाद में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला कि पूरा का पूरा खानदान उसने चला दिया, एक आत्मा को छोड़ के, सिर्फ अपने पति को। बाकी पूरा का पूरा खानदान चल गया। बस उसे वो आत्मा होगी नहीं ना देवकुल की। नहीं तो अगर बाबा चाहता तो बुद्धि का पेज घुमा देता, जब इतने लोगों का घुमाया तो उसका भी घुमा देता, लेकिन वो देवकुल की नहीं थी तो उसको हटा दिया, उसको नहीं सुधारा कि बोलो हटो तुम बेकार आत्मा हो। तो उसको ना जिद हुई कि मेरे बाबा के लिए ऐसे गलत शब्द कैसे कहे। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इस शिवरात्रि पे आपको ये लगना चाहिए, अंदर में ये कहते हैं ना जुनून होना चाहिए कि अच्छा ये सोचो कि आपके माता पिता के लिए लोग जब झगड़ा हो जाता है तो कैसे लड़ के माँ पे मत जाइयो, पिता पे मत जाइयो, चाहे हमें कुछ भी बोलो। आपको भगवान के लिए नहीं आती ये बातें है कि आप हमारे पिता के लिए कैसे कैसे बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? असली पिता तो वही है, हम आत्मा उनकी तो बैठी है शरीर में। मट्टी के शरीर को कौन प्यार करेगा? जन्म देने वाली माँ भी ना करे, 4 दिन रोएगी फिर उसे हटा देगी। तो फिर आपको उस पिता की नहीं फिक्र होती कि बाबा कैसे कहेंगे फिर कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए तो कुछ किए नहीं उतना। रिजल्ट कुछ भी निकले, आप कम से कम अपने भगवान के लिए, अपने पिता के लिए कुछ तो करें, कदम तो उठाएं। आप ये तो सोचें कि नहीं बाबा मैं तो करूंगी, मेरे से तो जितना होगा ना मैं अपने से करूंगी, बाकी बाद में जो हो सो आप जानो। मैं आपके ऊपर जैसे ये एक बात क्यों गलत सुन लूं आपके लिए। जैसे लोग कह देते हैं ब्रह्मा कुमारी होने, तो हमें बहुत बुरा लगता है, फिर हम खुद को थोड़ा शांत रखते हैं, है ना? तो आप समझ रहे हैं, लेकिन हम फिर उसे सिद्ध करके बताते हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको ये करना है ना, आपको इस पे काम करना है। ऐसे शब्द भले वो कहें, आपको नहीं उसको सुनना और सुनाना, लेकिन आपको ये सोचना है कि ठीक है। अब हमें तो दुनिया पता नहीं आज तक भी क्या क्या कहती है, अब बताना जरा, किसी से लड़ते हुए देखा है? नहीं ना। और भगवान के लिए अपमान सहेंगे तो आपकी इज्जत रखेगा जब तक आपके शरीर में प्राण है। तो समझ में आ रही बात? तो इस शिवरात्रि पे करेंगे इस काम को। बाबा के लिए कोई कुछ गलत बोलता है तो आपके अंदर ये होना चाहिए तुरंत उसको स्टॉप करें। आपको नहीं सुनना, ना सुने, कम से कम गलत शब्द तो इतनी तो समझाने आप एटलीस्ट सबको दे सकते हो। ज्ञान में चलना ना चलना डजंट मैटर, पर भगवान जो कि हम सभी के पिता हैं, कहती तो दुनिया आई है, लेकिन आपने तो महसूस नहीं किया, उनको बोलो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ आपको, उनको बोलो कि हमने उसके टच को महसूस किया है, हमने उसके प्यार को महसूस किया है। तो आप हमारे पिता के लिए ऐसी बातें नहीं बोल सकते, ठीक है? तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, फिर बाबा भी ऊपर से मुस्कुराएगा, वाह बच्चे। मजा तो तब आएगा। ऐसे ढीले ढाले से चल रहे हैं बस।
है उमंग लाओ थोड़ा, शिवरात्रि आ रही है। हाँ कितनी तारीख हो गई? 21 तारीख है। मैं भी देख, अरे ये आप समझ रहे हैं, 7 दिन है। तो सोचो, तो इस बारे में विचार करो। तो बाबा ने क्या कहा, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, अब बाबा ने तो बनाया नहीं तुमको पतित, बाप की तो महिमा करते हो तुम, मात पिता आपसे सुख घनेरे मिले, उसको सभी भारतवासी याद करते हैं ब्रदरहुड। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है, आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोम तत्वम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो सब फादर हो गए, जिधर देखूं बस तू ही तू है ना। तो ये तो बेकायदा हो जाए, ये कोई बात है? मतलब कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर? कितना ऊट पटांग लोग घूम रहे हैं दुनिया में, सब भगवान ही घूम रहे हैं। अच्छा देखो, भगवान एक के अंदर बैठा, भगवान दूसरे भगवान को बचा भी नहीं रहा। कोई किसी को मार पीट रहा है तो और ही लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो भाई अगर लड़ रहे हैं तो दूसरे में बैठा भगवान बचा तो ले उसे, वो बचाता ही नहीं और लड़ता है वो। तो कितना खराब है ये सब, बेकायदा, मतलब अब शब्द है, मतलब बहुत गलत है मेरे हिसाब से। क्या भगवान ही सब समझाता है? देखो बावनी का बेकायदा है, बच्चे पुकारती हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने, तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो। ऐसे नहीं हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा, ये सिद्ध करो हम कौन है, और भगवान अलग है, हम अलग है। इस बात को समझो और औरों को समझो। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे। सब याद करते हैं किसको? हाँ जी, किसको याद करते हैं बताओ? शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को। बाबा ने कहा फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे, तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं, भगवान है एक, तुम सब भक्त हो, ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रूम वो कौन है? ठीक है, बाप वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो और किसी को भी याद ना करो, बाप का फरमान है बच्चे, इस देह को भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हाँ जी, कौन सुन रही हूँ मैं आत्मा सुन रही हूँ। हम दुखी भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ दैवी राज्य तो है नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं था, पवित्रता की वजह से। आत्मा पावन है तो क्या है, शरीर अपने समय पे छोड़ेगी, और यहाँ पर विकारी वासनाओं से भरे है ना, भोगी लोग हैं, तो इसीलिए उम्र का पता नहीं है, क्योंकि पाप कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आत्मा कष्ट तो पाएगी ना, चाहे तो एक्सीडेंट के थ्रू, चाहे कैसे भी। अच्छा देखो, फिर भटकती रहेगी, ये भी नहीं उसे जन्म मिल जाएगा, वो कभी कहीं जाएगी कभी कहीं जाएगी, भटकेगी। तो विषय वासनाओं में जो आत्माएं रहती हैं, और इस बीच में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो दोनों में से कहीं की भी नहीं रहती। इसीलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने में काम करना चाहिए। भले आपकी कोई बात सुने न सुने, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें भी तो आप करते ही हो, फिर भी एक आध बात कोई ऐसा टॉपिक छोड़ ही दिया करो। वैसे भी तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ ही देते हैं लोग भी। आपके घर वाले कोई टॉन्ट मार देंगे बात बात में, क्यों मारते नहीं? खाना बना उसमें टॉन्ट लगा दिया कोई, कपड़े पहने उसे मार दिया कोई टॉन्ट, तो आप भी करो फिर ये काम। कौन सा वाला? आप ज्ञान के छींटे मारो, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात आपकी याद आ गई मुझे कि आप सफेद बॉल फेंकते जाओ, जो काली बॉल आ रही है ना वो भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आज नहीं तो कल से ही डेफिनेटली बनेगी। तो इसका मतलब आप समझ गए। तो बाबा ने कहा तो जो अकाले मृत्यु की बात कर रहे हैं वो यही है कि समय से पहले मृत्यु ऐसे ही नहीं होती, बहुत चीजें गलत आपके सामने होती हैं और कर भी रहे होते हो, जो कि बहुत ओवर हो जाती हैं। जो भले ही आपको 20-25 साल की उम्र में दिख रहा है कि भाई ये तो यंग था, अभी तो इसकी शादी हुई थी, या अभी तो ये पढ़ ही रहा था, इसकी डेथ हो गई, आपको ये तो दिख रहा है। उसने क्या पाप कर रखे हैं इस बात का आपको क्या पता? वो तो भगवान जाने ना, वो तो पिता जाने। माँ बाप के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता बच्चों की बायोग्राफी को।
तो ठीक इसी तरीके से जो आत्माएं यंगस्टर शरीर छोड़ रही हैं बहुत अच्छी है, अगर उनका जीवन देखा जाए तो पीछे के तो पाप आ रहे हैं ना, तो वो अवतंग करेंगे। और इसीलिए कुछ ज्ञान योग करके राजी नहीं, तो जो दावा सा दब जाए। समझ रहे हो कि कुछ इस जन्म में कुछ करते नहीं, कहीं नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, तो करो फिर, रो मत फिर। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। क्या बोले कि सब भावनी का अकाले मृत्यु भावनी का वहां तो होगी नहीं, बहुत थोड़े रहेंगे। ये भारतवासी सब भूले हैं कि हमारा भारत पहले पहले क्या था, हेवन था। कहते भी है हेवनली गॉड फादर, हेवन को ही बावनी कहा, मूल वतन को नहीं कहा जाता, ये याद रखना। हम आत्मा निराकारी हैं, दुनिया की रहवासी हैं, और कोई देहधारी की याद ना आए। देह अहंकार को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बावनी का ये कुंभ का मेला कहते हैं इसको, वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की शुरुआत को। कलयुग है ही पतित दुनिया। कलयुग क्या है? तो बाबा कह रहे बच्चे इस पतित दुनिया में बाबा को क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए, गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित है। ठीक है, तो साधु संत सब जाते हैं, हरिद्वार पे हर की पौड़ी पे जाते हैं। और अब तो ऐसे भी सुनने में आ रहा है हर की पौड़ी पे गए थे नहाने के लिए, वो स्नान करने जाते हैं ना, और वहीं मरते आगे चले गए, मरते मरते मुश्किल से बचे। अब मुझे ये बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है उन सब लोगों से जो बहुत भावना रखते हैं कि अब भावना कहाँ गई आपकी, कि जो आपकी इतनी भी भावना नहीं थी कि जो आपको बचा लिया जाता। तो इसका मतलब सिर्फ दिखावा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप भावना रखो किसी भी देवी देवता के प्रति और आपका बचाव ना हो, कैसे भी करके आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन वही है ना, अंदर से क्या हो बाहर से क्या हो ये तो वही जानता है ना। ठीक है, नहीं तो बहुत भावना होती है लोगों की, कैसे जाते हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई नहाते हुए वहां पर चाहे डूब मरे चाहते हुए नहीं, ना चाहते हुए मर गए तो ऐसे कर्म की डूब मरे। हाँ, बड़ी मुझे तो अफसोस हुआ कि बताओ कैसे जाते हैं भाग भाग के। हम हरिद्वार जाएंगे नहाने, जाओ और नहाने तो और क्या, भावना तो रखी नहीं आपने, वो उनके कर्म बुला रहे हैं ना। तो आप समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो थोड़ा तो बचाव हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, बेकार की चीजें सब। साफ रहना, सुखी रहना, किसी को बुरा लगे सब भला लगे। ठीक है, सुनने समझने की बातें हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा ने कहा स्नान करने जाते हैं। तो बाबा बोले बच्चे तभी तो मैं आता हूँ, क्योंकि सही से स्नान नहीं करते। पानी डालते रहेंगे बर्बाद करने को, और आत्मा को स्वच्छ करते नहीं। तो फिर क्या कह रहे, बाबा ने कहा तभी आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं आकर इनका क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं गणिकाओं साधुओं गुरुओं आदि का उद्धार करने मैं ही आता हूँ, क्योंकि वो तो पावन आत्माएं है नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है और पावन में कोई पतित नहीं है, लॉ नहीं है। साफ सुथरे लोग हैं तो साफ सुथरे रहेंगे। इसको ऐसे समझो कि हर एक ने अपनी अपनी सोसाइटी बना रखी है। आप समझ रहे हैं, हर सोसाइटी में अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं, सब कुछ मिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले झुग्गी झोपड़ी में ही रहेंगे, है ना, उससे थोड़ा और लेवल के उनके लिए अलग इलाका है, थोड़ा और हाई प्रोफाइल है तो वो अलग रहेंगे। तो ठीक इसी तरीके से देवता जब बन जाएंगे तो यहाँ रहेंगे, नियम नहीं है, ये कायदे के विरुद्ध है कि आप साफ सुथरे हो गए तो अब आपको यहाँ से ट्रांसफर करें दूसरी क्लास में, जो पसंद नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते हैं, वह तो अपने को परमात्मा ही समझते हैं सीधा। शिवों कहते हैं, प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह तो रचना और रचयिता बेअंत है, ऐसे कहते हैं। तो फिर निर्वाण धाम में कैसे ले जाएंगे?
उन लोगों को तो पता ही नहीं कि जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख नहीं, ये तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं कि अब किसी को भी याद ना करो। कुल मिला के बात यही है। तो परमपिता परमात्मा की आप संतान हो, मोस्ट बिलीवेड बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, ये तो इम्पॉसिबल है। यही एक भूल है, बड़ी भूल यही है। ठीक है जी, यहीं पर है आप। तो फिर क्या करें कि बाप एक ही है ना, बाकी सब बच्चे हैं। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। पहले पहले है ब्राह्मण। भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे ते ऊंची संतान। कौन है? जिनको क्या क्या हुआ, ज्ञान मिला, किसके माध्यम? हाँ, तो अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, तो सभी आत्माएं हो। तुम वर्षा ले रहे हो किससे? शिव बाबा से। ठीक है, अभी भी ले रहे हो। जो ये वर्षा आपको दिख नहीं रहा सुख शांति का, ठीक है, वो वाला तो दिखेगा बाद में, लेकिन अभी भी आपके जीवन में कितना सुकून है ये आपको नहीं दिख रहा है। तो बाबा के बने तो कितना कुछ दे रहे हैं। शिव बाबा है झोली भरने वाला, और खाली करने वाली कौन है? कैसे भंग कर देती है शांति को, अच्छे भले को। तो आपको पहचान होनी चाहिए ना। पहचान कर लेते हो या अभी भी ऐसे चल रहा है सब? नहीं तो कर लेते हैं पहचान। हाँ जी, वो इतनी रॉयल रूप में आती है। आप ये मत बताओ कैसे आती है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताओ। कर लेते हैं। पहचान जाते हो आप कि मूड खराब हो रहा है? हाँ जी, बताओ आप पहचान लेते हो? वेरी गुड भाई, ताली बजाओ इनके लिए कि आप पहचान लेते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कितना मतलब आपको खुश रहना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि माया आ रही है। तुरंत फिर बाबा की एंट्री हो जाएगी, उसे भगाओ तो सही बाहर। जिसके सर पे भगवान का हाथ हो फिर उसे किस बात का दुख। ये सब तो साइड सीन है जो चलते रहेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप सड़क से चल रहे हो और सब सही सलामत चल रहे हो, जरूर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रखा होता है, तो हर जगह रुक जाते हो क्या? कहते हमें क्या, चलो आगे। ठीक है, तो ऐसे आपके घर में भी है, साइड सीन हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये तो कह नहीं सकते हमें क्या, आप कहोगे चलो शांत रहते हैं, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके माया की क्या करनी है? विदाई करनी है। पहचान। आपको कल ही बताया था, रॉयल रूप लेगी। आप रॉयल बच्चे हो तो वो रॉयल रूप लेगी। तो रॉयल रूप भी मैंने आपको बता दिया था वो कौन सा होता है, वो रॉयल आत्माओं के थ्रू आएगी। तो इसीलिए बाबा ने अभी तक किसी को टाइटल नहीं दिया कि ये संपूर्ण बन गए, चाहे वो कितने सालों से चली हुई टीचर्स बहने भी क्यों ना हो। सिर्फ 8 रतन के बाद बाबा ने कोई दूसरा रतन अभी नहीं डिक्लेयर किया है, जिसमें दीदी दादियां जिनको बाबा कह रहे हैं उन सब ने शरीर छोड़ दिया है। उनके बाद अभी किसी को बाबा ने नहीं कहा कि भाई इनको भी हम क्या कह दें कि ये संपूर्ण। तो ऐसी आत्माओं से भी आपके क्या आ सकते हैं? ठीक है, तो अब आपको समझना होगा, जो आत्मा से आपका ज्यादा प्रेम है उससे भी आएंगे आपको पेपर। तो ये भी बात आपको समझनी होगी। आपकी कोई प्रिय चीज है, जैसे किसी को कोई चीज, जैसे किसी को अंगूठी पहनने का शौक होता है, किसी को ये सेट वेट पहनने का, इससे भी माया आएगी, ध्यान रखना। जो माया की ठीक है, वो माया लेने आएगी ना, कपड़े। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि ये मेरा दिमाग इन चीजों में क्यों फंस रहा है। और जिसको यदि खाने का शौक है तो उसको खाने से भी आ सकते हैं। ठीक है, बात सारी ये है। आप ये क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो कि ये किसकी एंट्री हो रही है। माया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जिस भी चीज की जरूरत शरीर को है, उसमें से हर एक चीज के लिए आपको क्या किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ये है जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कि आपका हर चीज में तो इंटरेस्ट होता नहीं है, कोई कोई चीज होगी आपको इंटरेस्ट में। जैसे अभी आपको बता दिया, खाने का, पहनने का, पीने का और व्हाटएवर।
तो आपको ये समझ लेना है प्रेम का। भाई मेरे को प्रेम नहीं करते, प्यार ही नहीं है, प्यार से बात ही नहीं करते, वो और नहीं करेंगे, अब कर लो, क्या करो, बैठे रहो, रोते रहो, क्या हुआ है? वो तो और कहेंगे वाह चलो अच्छा है, आधे साइड में थोड़ा दिमाग को सुकून रहेगा। सही बात। तो आपको माया की बना ये सबको छोड़ देना चाहिए। छोड़ना थोड़ी ये सॉल्यूशन नहीं है। नहीं मतलब इतना किसी में अटकना नहीं चाहिए। पहचान करो। कहाँ मेरे ये जो डबल चश्मे लग रहे हैं ना, दो अंदर दो बाहर, मेरी गति कहाँ जाती है उसको पहचान करो इनसे, ठीक है? सभी के लग रहे हैं चश्मे तो, मैंने कहा डबल सभी के लग रहे हैं चश्मे तो, मतलब दो तो आपको आंखें दे ही रखी है, दो आंखें से और देख रहे हो, तीसरा भी बोलो, तो तीसरा ही खोलना है। ठीक है? पहचान कर लोगे सिमरन बहन? ओ सोनल बहन ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छा लगता है। जब हम जा रहे थे वहां पर जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। तो भाई जी ने कहा कि दीदी राम राज्य लाना है, सेवा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अच्छे चल, तो इसका मतलब क्या है, मुरली के माध्यम से ज्ञान इतना बुद्धि में बैठ गया है, ठीक है? तो ऐसे आपको बैठना चाहिए, वो किसी भी रूप में आती रहेगी, तो आपको जैसे जैसे ज्ञान बैठेगा ना, फिर अपने आप शब्द भी आपके ऐसे ही अंदर में आएंगे, चलेंगे भी वही, ठीक है? तो बाबा जैसे कहता है, कई बार बाबा कहता है कि ना अच्छाई देखने का चश्मा लगा लो, ठीक है? दूर का चश्मा, दूर का लगा, जिस दूर का ही लगा रखा है शायद आप लोगों ने, क्योंकि पास में देखेंगे तो क्या दिखेगी, कमी। तो दूर का चश्मा लगाओ, ये जो दो दो आंखें चार चार दे रखी है ना आपको, एडवांस में बाबा हमारे पास का हम लगाए ना तो दिखेगी मेरे पास का, ठीक है ना पास का ना दूर का। हाँ, तो ये तो मजाक की बात हो गई, खैर हंसी मजाक की, लेकिन कंक्लूजन ये है कि आपको ध्यान रखना है, चेकिंग करते रहना है कि मेरे को इसको ना ललकार के बाहर कर देना है, किसको, माया को, ठीक? छक्का लगाना बाहर जाके। तो सुनो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बच्चे तुम वर्षा ले रहे हो, बाबा ने कहा माया खाली कराती है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है, तुम जानते हो ना सतयुग त्रेता है सुखधाम, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता, पतित पावन सबका बाप एक ही है, यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो बाबा ने कहा वो कैसे हो सकता है, सबका सदगति दाता कौन है, एक शिव बाबा है, देवताओं की भी ऐसा नहीं, वो देवता ऐसे बने कैसे, किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो टाइटल देगा ही ना, या कर्मोनुसार जैसे भी दे। तो बाबा ने कहा वही ज्ञान का सागर है। बाबा समझाते हम बच्चों को, समझ रहे हैं आप बात? क्या समझ रहे हैं? चलिए, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, यहाँ तो हनुमान के मंदिर में जाकर भी कहते हैं वो कैसे हो सकता है, सबका सदगति दाता तो वही एक शिव बाबा ही है ना। बाबा ने कहा वो जो सागर से नदियां निकलती हैं वो तो है पानी, पानी तो पतित पावन हो न सके, कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे। बाबा ने कहा कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा जाता, एक मुक्ति दूसरी है जीवन मुक्ति, सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है, ये है पतित दुनिया। ये कैसी दुनिया है? तो जैसे मनुष्य है फिर वैसे ही चीजें रहेंगी। बाबा ने कहा भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की तो बात है, तुम भूल गए हो। याद दिलाने के लिए इतने बड़े लेवल पे सेवाएं चल रही हैं कि किसी तरह आपको याद आए कि हम वही देवी देवता हैं जिनको भारत में पूजा जाता है। वो कोई अलग से उतर के नहीं आए, उन्होंने कोई अलग से जन्म नहीं लिया, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई ऊपर में देवी देवताओं का जन्म होगा, सभी देवी देवताओं का जन्म धरती पे दिखाया है, लेकिन शुद्ध धरती है, वो पावन धरती है, ये पतित धरती नहीं है, कलयुग नहीं है। तो बाबा ये समझा रहे।
बाबा ने कहा तुम भूल गए हो, पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई। देखो बच्चे, हमेशा ये याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना ये दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है वो बैठ रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहे कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा जो हमको नॉलेज देते हैं उससे हम क्या बनते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ना, तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। एक बाबा ही तो है जो सारी चीजें क्लियर करते हैं, बाकी है कोई बताओ दुनिया में। बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम, तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बना रहे हो। भगवान की श्रीमत पर क्या हो रहा है, श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं है। कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक है, वो सबका बाप है, वो है परमात्मा शिव। हमेशा याद रखो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है। आत्माभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। कौन, तब गाया हुआ है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सदगति दाता वही है, बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर उनकी सदगति करते हैं। सदगति में ले जाने वाला एक बाबा है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है। दुनिया में तो लोग यहीं पे अपना बस यही हो जाए हमारा सब अच्छे से, तो कह देते ना मरने के बाद क्या हमारा तो जीते जी सुखी हो जाए, ठीक है। तो जीते जी सुखी होके करोगे क्या, क्योंकि बिना सीजन का फल खाओगे तो डेफिनेटली पेट खराब होगा। इसका मतलब ये है कलयुग है दुखों की दुनिया, कलह कलेश की दुनिया। यहाँ पर सुख आपको मिलेगा क्षणभंगुर का, और उसमें भी आपको कितना नुकसान हो जाए इस बात का आपको आइडिया भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सुखों की चाहना को अब आप स्टॉप करें और बाबा से कहें, बाबा मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, बस मुझे देवी बनना है या मेरे को संपूर्ण बनना है, उसके लिए मुझे मदद करिए। तो फिर बाबा ने कहा भी भल देवताओं को पूजते हैं, बाबा ने कहा भी भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वो धर्म कहेंगे ना। क्या बोल रहे, जिसका भी है। तो बाबा ने कहा भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, क्या सब लेते हैं? कौन लेता है बताओ, कौन लेता है 84 जन्म, कौन लेता है? और उसमें भी स्टार्टिंग की आत्माएं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो आत्माएं आती हैं वो। बाबा ने कहा ये भी ड्रामानुसार खेल बना हुआ है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। हर बात में फुल स्टॉप लगाने की आदत डाल दो। 2 मिनट पहले बाबा तो कहता है सेकंड भी पास हुआ ना ड्रामा। अगर आपको ये आदत पड़ गई तो जीवन आपका सुखी है, ठीक है। दो किसी ने आपको उल्टी सीधी बातें बोली, वो क्या था, कोशिश तो करो, कोशिश करो तो ये ड्रामा शब्द आपको ताकत दे देगा ड्रामा में। फिर आपको ये नहीं लगेगा अच्छा ये कोई बात हुई, तो आपको कह रहे हाँ सही है चलो छोड़ो। आपको आदत डालनी पड़ेगी, खुद को बार बार ये कहना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। पहले मुख से कहने की आदत डालो अंदर ही अंदर, और फिर धीरे धीरे अपने आप मन शांत होने शुरू करेगा। बाप समझाते हैं, बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, वो विष्णु को समझते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, कितना फर्क है। वो फिर कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चलाया, तो यहाँ से भी निकाल लो अर्थ, क्यों चलाया, किसको मारने के लिए, कौरवों को। कौरव कौन थे,
5 विकार, ठीक है, वही तो कौरव थे। कोई इंसान, वैसे तो इंसान नहीं थे, तो हमारी युद्ध मनुष्य से नहीं, हमारी युद्ध किससे है? तो बाबा ने कहा फिर कौरव मारे गए ना, लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं, वो तो डबल अहिंसक हैं। न उनमें विकार है न लड़ाई है, सबसे बड़ी हिंसा एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाबा कहते हैं इसने आदि मध्यंत दुख दिया है। सतयुग में काम कटारी नहीं है, वैसलस राज्य था, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा थी ही नहीं। इस समय रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं, तो फिर इसलिए कह देते हैं परमात्मा भी सर्वव्यापी हैं। जो खुद को समझ में आ रहा है वही फिर बोले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर ही है। ये किस लिए? ये ट्रायल हो रही है भविष्य में काम आने के लिए। इन्हों के द्वारा अब सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सब सुख के काम आएंगे, क्योंकि आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है, तो ये माया का क्या चल रहा है? पंप है, मतलब भवका है, शो है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो बोल रहे क्या कर करूं? कौन? स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। तो समझाते हैं कि खेल तो बना हुआ है, तो ये तो समझ लो पहले, क्योंकि इस खेल से निकालना है आपको। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, बाबा सुख धाम रचते हैं। तो शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती हैं सुख धाम में। पवित्र आत्माएं ही आती हैं। इस समय सब पतित हैं, तभी तो याद करते हैं किसको? किस लिए? यहीं पर हो आप? यहाँ तो नहीं हो, यहीं रहो। वो है ना माया ना, 1 मिनट में कहीं का कहीं ले जाएगी दिमाग को। ये जो आंखें है ना, ये क्या इनको शब्द दें कि ये सब कुछ खोल के रख देती है अंदर का, पता चल जाता है। ऐसे खोल देती है जैसे कि किताब खुलती है। क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है अंदर। तो इसीलिए हाँ, ये ऐसी स्क्रीन है कि अंदर की फिल्म दिखा देंगे पूरा, कि दिमाग में एक्स्ट्रा चलता है, चलता क्या है। तो ध्यान रखना चाहिए खुद को, यही तो मेहनत है। अब यही भजन कीर्तन हो रहे हो तो झूमते रहेंगे फिर ऐसे करके। इसमें दीदी आंखें बंद करके भी ऐसे कर लो तो पता नहीं चलता। वो कंट्रोल होता है, एंटरटेनमेंट होता है, बाकी थोड़ी कुछ है। नींद उससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा ये है कि आपके कुछ सेल्स आपके चेंज हो जाएंगे, खुशी वाले हो जाएंगे बस। बाकी तो फिर घर जाके फिर वही लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऊट पटांग बोलते हैं, करते ही हैं जब गुस्सा आ जाए जरा से। लेकिन बाबा का जो ये है, ये आपको काम करेगा पूरा अच्छे से। तो ठीक है, तो यहीं रहेंगे आप? हाँ जी। तो ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं कि सब पतित हैं, तो याद करते हैं कि आओ, तो किस लिए आऊं? स्थापन करने आओ। तो आने पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ। तो बाबा कहते बच्चे मुझे ना नॉलेज देने के लिए तन तो जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूं, इसीलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो तो बाप द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा यही पूछ रहे हैं, ठीक है। बाबा ने कहा किस में प्रवेश करें, तो पतित दुनिया में ही प्रवेश करेंगे, और पतित मैं आऊं कैसे? तो बाबा ने कहा ऐसे आना पड़ेगा, ये सांवरे हैं सब। कहते हैं कि तुम तो गोरे थे सब, अब सांवरे हो गए हो, तो इसीलिए क्या बनना है? वापस गोरा बनना है। तो बनेंगे आप? बनेंगे बाबा। कहना मानेंगे भगवान का, या लोगों का ही मान लो? बहुत माना, तकलीफ हो गई। कहना मानोगे ना? सेवा के लिए तैयार होना है। अरे कुछ नहीं होता, अपनी खुशी को तो सही रखो। आप खुश रहोगे, बाबा मुस्कुराएगा। आप बच्चे हो उसके, उसे इस बात से तकलीफ नहीं है कि आप सेवा करो ना करो, उसे इस बात से तकलीफ है कि ये खुश भी नहीं रहते। आप काम बढ़ाए जा रहे हो भगवान के लिए रोज दिन पे दिन, उसको फिर आप पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ, तो उसका मेन टारगेट कौन है? हम खास बच्चे। तो वो पहले जो भक्त बैठे हैं उनको छोड़ के पहले जाएगा किसके पास? कि ये मेरा बच्चा क्या हो गया, उदास क्यों है? ठीक है।
तो वादा करेंगे भगवान से, बाबा मैं नहीं परेशान होंगी, आप फ्री रहो मेरे से, ठीक है। देखा मैं, मुस्कुराते रहो और क्या, वो वाला गाना गाते रहो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कितना अच्छा लगता है हंसता हुआ चेहरा। खुशी के वाइब्रेशन बिखरते हैं चारों तरफ, वातावरण अच्छा होता है, ब्रेन ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है। कईयों की रोने की आदत है, रोना इन द सेंस मतलब परेशान ही रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ तुम मेरे से बात मत करो क्योंकि आज नहीं तो कल से तुम्हारे जो है ना परेशानी के वाइब्रेशन क्या करेंगे मुझे। तो इसका एक इलाज दे रखा है सबको कि आपसे मैं बात तब करूंगी, पहले 3 दिन करो अमृत वेला, चाहे आपका योग लगे ना लगे, चाहे आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आपको बस 4 से पौने 5 बजे तक उठना है, फिर चौथे दिन मेरे पास आना है, तब तक वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो मैं तो बच गई। तो क्या है कि भाई ठीक है, अपने को बचाओ ना। देखो आपकी समस्या का समाधान सिवाय परमात्मा के और किसी के पास नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि उसने निमित्त बना रखा है, तो इसीलिए हम सुनते तो सबकी है, मना किसी से नहीं करते। लेकिन जब कोई सीरियस कंडीशन, सीरियस पेशेंट आ जाएगा तो उसका भी तो ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। मास्क लगा के रखना, कौन सा वाला, डबल वाला, खराब एनर्जी का, कि जो हमें क्या ना करे वो एनर्जी ना करे, ठीक है। हालांकि हम पे ऐसा कोई असर होता नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ये बात कि आपसे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह की बातें करेंगे, तो आप अपना तरीका निकालो। जैसे हमने अपना तरीका निकाल रखा है, आप अपना तरीका निकालो कि भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जैसे करो आप, बाबा आपसे जैसे करवाए। तो बचना तो पड़ेगा, बातों में से बातें नहीं निकालनी होती सुन रही हो आप, बातों में से बातें तो बहुत निकाल देते हैं, लेकिन बातों को सुनते नहीं है। अरे सुनो, समझो, ये तो मुझे भी पता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। आप ये देखो ना कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद को कैसे बचाओ, ठीक है। आप हर तरह से अपना बचाव करो। हमारा फोकस कहाँ है, पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी। हाँ सही बात है कि लोग क्या कहेंगे तो वही चलेगा, वही मतलब बातों में से बात नहीं निकालो, बात को स्टॉप करो कि ठीक है हम ऐसा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपना बचाव क्या कर सके, खुद कर सके। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है। और बाबा के क्लास में तो वैसे भी नियम होता है, मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था ना, कहीं पर भी मुरली में बोलने की परमिशन नहीं होती, रोकना नहीं पड़ेगा, बोल ही नहीं सकते आप सिर्फ सुनोगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोलने के लिए इसलिए देती हूँ जिससे कि आप एक्टिव होकर के सुनते रहें। पता चलता है, मैंने देखा है कि लोग चुप तो रहते हैं लेकिन आधे सोए पड़े रहते हैं, तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो मुरली ऐसे हो कि जो मतलब उमंग भर दे, खुशी भर दे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रही, वो आप भी सुनाते हो कि इंटरेस्ट पैदा कर दे मुरली में। सामने वाली आत्मा जो भी सुना रही है, आपको भी कभी सुनाने को दी जाती है, जैसे आप किसी को भी सुना रहे हो 4 बातें, तो ऐसे इंटरेस्ट से सुनाओ कि उसको बोरियत ना लगे, वो आपसे परेशान होकर के ऐसा ना हो कि अगले दिन वो आए ना, ठीक है। तो सीखेंगे ना बाबा के कुछ नियम कायदे, तो इसलिए ध्यान रखें। बाबा हम बच्चों को हर तरह से परफेक्ट बना रहा है, तो समझाएगा भी तो सही ना, ये भी एक कला है, 16 कला वो तो है ही, सुनने की कला। तो बाबा ने कहा अब सांवरे हो तुम, हर एक का नाम है श्याम सुंदर, अभी श्याम बने हो, कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी, वहां लूले लंगड़े नहीं होते थे। उसके पीछे भी कारण है। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर, शिव बाबा इनके ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर क्या बनाते हैं, ठीक है। तो सुंदर बनोगे ना, बाबा की बातों को लाइटली लोगे या सीरियसली उसको समझोगे, करोगे। हमें तो एक बार कह दिया था, जो जबकि देखो समझ भी नहीं थी, मुझे तो यही समझ नहीं, मुझे तो ये नहीं पता था कि ये सब क्या चलता है मुरली में, बस बैठे रहते थे चुपचाप। आप समझ रहे हो, मुरली का बाबा का कुछ नहीं पता था। लेकिन जो बात एक बार कान में पड़ गई वो फिर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई, वो फिर वापस निकली नहीं, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से
आप जब भी मुरली सुनने बैठो तो आपको ये समझ लेना है कि बाबा ने मुझे इस चीज के लिए मना किया है। जैसे आज बात कर रहे हैं खुश रहने की, ठीक है, खुश रहना है। जरा सी आप परेशान हुई किसी भी वजह से, तो आप सोच लो कि बाबा आपके लिए क्या सोचेगा कि इसने मेरी बात मानी नहीं और मेरे लिए मुसीबत बन गई। जैसे आप कह देते हो बच्चों को कि तुम तो मेरे लिए क्या बन गए। जब बच्चा परेशान हो तो यही कहते हैं ना। हस्बैंड को कह देते हैं कि तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, क्या ही देते हैं कहने वाले। तो अब क्या होगा, अच्छा लगेगा किसी को भी नहीं ना। और जबकि सामने वाली आत्मा आपका हर तरह से कर रही हो, तो ठीक इसी तरीके से बाबा को कैसा लगेगा जब आप बाबा की बातों को सीरियसली नहीं लोगे। बताओ, अच्छा लगेगा बाबा को? ठीक है, हाँ चलो सुन तो रहे हैं, बस भले ही ना उतारे है। अब माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। ऐसे भी सीरियस नहीं करना है, मतलब शब्द जो होते हैं ना आपके, वो साफ सुथरे होने चाहिए। कल परसों कहा था ना, हंसी मजाक में भी क्या ना हो, ऐसी बातें ना हो कि जो सामने वाली आत्मा को, ठीक है। तो ये बात कोई एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। आज 4 हैं, कल को 40 होंगे, तो एक से दूसरा सीखता है, दूसरे से तीसरा सीखता है, तो ऐसे ही सीखना है और आगे भी सिखाना है। तो कभी कभी कड़वी दवा भी जरूरी दे देनी चाहिए, तो कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ आत्माभिमानी बनना है। विचित्र अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ, मस्तक के बीच में बैठी हूँ। तो वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति, जब आप अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे तो आपको हर चीज क्या होगी, महसूस होगी, अनुभव होगी। ठीक है, अब आप कुछ करते ही नहीं और आप कहते हो कि मेरे तो जीवन में कुछ अनुभव ही नहीं होते। आप सही से ना तो मुरली सुनते हो, भले ही बस एक आदत सी पड़ गई है जी मुरली में जाना है, वो अंदर कितनी उतर रही है आपके, ये बताओ। ठीक है, तो मुरली को अंदर उतारना, अमृत वेला पावरफुल करना, स्वमान का अभ्यास करना, माफी मांगना, वाइब्रेशन देना, जब आप ये अच्छी तरह से करोगे तो ऑटोमेटिकली हर वक्त आपको कुछ ना कुछ अनुभव होते रहेंगे। आप अनुभव कौन से होंगे, ये अनुभव यही होंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से कर लोगे। जब आप दूसरे का दरवाजा खटखटाते हो, अपने में ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप और सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति कराओ। शक्तियों का वर्णन करते हो तो गुण समय पर अनुभव में आए, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए जब आप वर्णन करते हो। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो माहौल ऐसा हो जाए कि बिल्कुल शांत हो जाए। ऐसे नहीं कि मुंह से ना बोले कोई, सबके मन शांत हो जाए। ठीक है, अब जब हम योग कराते हैं, बोलते तो गिने चुने शब्द हैं, लेकिन वातावरण कैसा हो जाता है, देखो कुछ करते थोड़ी है, तो वो शांत स्वरूप हो जाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। सबको अपना शांत हो जाते हैं, रिजल्ट तो ये निकलता ही है ना कि कैसा साइलेंस हो जाती है। स्लोगन है, संपन्नता
की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा। ठीक है, बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, अब आपको क्या चाहिए? समझ रहे बात? अच्छा, ओम शांति।